नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 मैथ का चैप्टर नंबर 12 रेशियो और प्रपोर्शन की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इन क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये कह रहा है देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन आ क्लास। यानी कि कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर मेरी 20 गर्ल्स हैं यानी 20 लड़कियां हैं और 15 बॉयज़ हैं यानी कि 15 मेरे क्या हैं बॉयज़ हैं। ठीक है, इस डेटा को आप लिख लीजिए। पहले तो 20 मेरी क्या है गर्ल्स हैं, ठीक है, और बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं मेरे 15। ठीक, चलो अब ए बी करके मेरे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं, तो ए मेरा ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो, यानी कि आपको रेशियो यानी कि अनुपात निकालना है। किसका, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़। आपको नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर ऑफ बॉयज़ के हिसाब से रेशियो निकालना होगा। तो बहुत आसान है। तो भाई रेशियो निकालना है, रेशियो का निशान क्या होता है, ये होता है। किससे किसका निकालना है, गर्ल्स का बॉयज़ से निकालना है। तो गर्ल्स कितनी हैं 20, बॉयज़ कितने हैं 15। इनको आप तब तक काटते रहिए जब तक ये कट रहे हैं। तो भाई मैं देख पा रहा हूँ 5 की टेबल में दोनों जा रहे हैं, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। अब ये और नहीं कट रहे हैं, तो मेरे क्या बचे 4:3। और यही हो गया मेरा क्या, यही है मेरा रेशियो। किसका, ये है मेरा रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ का। ठीक है, इजी था, कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलो बी वाला कर लेते हैं। तो बी में क्या है, पहले शॉर्ट में लिख लेते हैं व्हाट डॉट 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 डॉट, फिर है मेरा क्लास क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन। चलो जी, बी वाला क्या कह रहा है, बी ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। इसमें भी आपको रेशियो निकालना है और क्वेश्चन 1 की तरह निकालना है। लेकिन फ़र्क कहाँ पे, फ़र्क ये कि अब आपको जो रेशियो निकालना है वो नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि आपको लड़की का अनुपात किसके हिसाब से निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से निकालना है। तो पहले चलो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, यही तो होगा। गर्ल्स प्लस बॉयज़, यही तो हुआ कि नहीं हुआ, यही हुआ ना। तो गर्ल्स कितनी हैं, लड़कियां हैं 20, बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं 15। ऐड कर लीजिए, तो 20 + 15 कितना होता है 35, यानी टोटल कितने, टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं। अब चलो रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो हमें किसके हिसाब से निकालना है, रेशियो हमें निकालना है गर्ल्स इज टू स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही तो निकालना है कि नहीं निकालना है। तो भाई लड़कियां कितनी थी, लड़कियां थी 20, लिख दीजिए 20 इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 35, लिख दीजिए। अब आपको इनको काट लेना है। तो भाई ये किसके टेबल में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 5 की टेबल में। 5 4 ज़ा 20 और 5 7 ज़ा 35। अब क्या मेरा 4 5 और किसी टेबल में जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया मेरा 4:7। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर 4:7। चलो जी, ये हो गया मेरा इस वाले का आंसर। चलो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले इसको लिख लेते हैं शॉर्ट में, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है मेरा आउट डॉट 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 डॉट, लास्ट क्या है इसका ऑफ। ठीक है, और फिर इसमें भी ए और बी करके दिए हुए हैं। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल
12 लाइक क्रिकेट, 6 लाइक टेनिस, फाइंड द रेशियो ऑफ। क्या कह रहा है? 30 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट मेरे कितने हो गए, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। तो टोटल मेरे कितने बच्चे हैं? टोटल है मेरे 30। इसमें से 6 बच्चे को फुटबॉल पसंद है। फुटबॉल कितने को पसंद है? 6 को पसंद है, ठीक है। क्रिकेट कितने को पसंद है? 12 को पसंद है। ये क्रिकेट है। और बाकियों को, मतलब जो बचे हुए बच्चे हैं, वो उनको पसंद है टेनिस, ठीक। तो पहले तो निकाल लेते हैं टेनिस कितने बच्चों को पसंद है। तो 12 + 6 कितना होता है? 18 होता है। 30 में से 18 घटा दो तो क्या टेनिस निकल आएगा? अरे यार देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में 30 हैं, ठीक है। 6 को फुटबॉल पसंद तो 6 निकाल दिए, कितने बचे? 24, ठीक। 12 को क्रिकेट पसंद तो 12 भी निकाल दो। अब 24 में से 12 भी निकाल दो, कितना बचा? 12 बचा कि नहीं बचा? तो बस यही आंसर हो गया। या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, 6 + 12 होता है 18। 18 को आपने 30 से माइनस कर दिया, आंसर आ गया 12। तो 12 बच्चों को पसंद है टेनिस, ठीक। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ए वाला मेरा क्या कह रहा है, इसको नीचे लिख लेता हूँ। ए क्या बोला? ए कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस, यानी कि आपको फुटबॉल और टेनिस पसंद करने वाले बच्चों का रेशियो निकालना है। तो निकाल लो जी, फुटबॉल इज टू टेनिस। बहुत इजी होती है क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना ज़्यादा। फुटबॉल वाले 6 हैं, टेनिस वाले 12 हैं। किसी टेबल में दोनों जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। 6 की टेबल में 6 × 1 = 6 और 6 × 2 = 12। तो मेरा क्या आ गया? 1:2। ये आ गया रेशियो किसका? फुटबॉल और टेनिस पसंद करने वाले बच्चों का, ठीक। चलो अब बी लगा लेते हैं। तो भाई बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब क्रिकेट जिनको पसंद है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो भाई क्रिकेट इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इन्हीं का तो निकालना है कि नहीं निकालना है? क्रिकेट पसंद है 12 बच्चों को, टोटल है 30 बच्चे। चलो इनको काट लेते हैं। तो 6 की टेबल से काट लो, 6 × 2 = 12 और 6 × 5 = 30। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा 2:5। क्या मैं स्कोर काट सकता हूँ? नहीं काट सकता हूँ ना, तो यही इसका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो भाई जो मेरा रेशियो है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो मेरा ये आ गया, ठीक है। चलो ये तो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो, यानी कि आपको फिगर देख के रेशियो निकालना है। तो देखो फिगर के अंदर क्या क्या है? फिगर के अंदर मेरा ट्रायंगल दिया है, सर्कल दिया है और स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो इसमें काउंट करके लिख लेते हैं कि कौन से फिगर, मतलब कौन से शेप मेरे कितने दिए हुए हैं। तो पहले ट्रायंगल लिख लेते हैं। तो मेरे कितने ट्रायंगल दिए हुए हैं काउंट कर लीजिए। ट्रायंगल है मेरे 1 2 3, 3 ट्रायंगल दिए हुए हैं, राइट। सर्कल कितने दिए हुए हैं? सर्कल दिए मेरे 1 2, 2 सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है। लास्ट बचा स्क्वायर। तो स्क्वायर कितने हैं? स्क्वायर है मेरा 1 2, 2 स्क्वायर है मेरे, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ए वाला क्या कह रहा है? ए कह रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल, यानी कि जो मेरा बड़ा सा बॉक्स दिया हुआ है इसके अंदर आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल, इनका रेशियो निकालना है। यानी कि रेशियो किसका निकालना है? ट्राइंगल इज टू सर्कल का। तो भाई निकाल लो, ट्राइंगल इज टू सर्कल। ट्राइंगल कितना है? 3, सर्कल कितना है? 2। अब बताओ क्या मैं किसी टेबल में इसको काट पीट सकता हूँ? नहीं काट पीट सकता हूँ। तो बस ये इसका रेशियो हो गया और ये इसका आंसर भी हो गया, ठीक। चलो बी वाले पे आते हैं। ये तो मेरा फटाफट खत्म हो गया। बी क्या कह रहा है? नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड दी रेक्टेंगल्स, मतलब अब हमें नंबर ऑफ स्क्वायर और साथ ही में इस बॉक्स के अंदर जितने भी फिगर्स दे रखे हुए हैं उनका रेशियो निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो रेशियो किसका निकालना है? नंबर ऑफ स्क्वायर और बॉक्स के अंदर दिए हुए ऑल फिगर्स का, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। तो भाई स्क्वायर कितने थे? 2 थे। ऑल फिगर्स कितने हैं? जोड़ लो। तो 3 ये, 2 ये, 3 5 और 2 ये हो गया मेरा 7। तो 2:7। क्या मैं इसको किस टेबल में काट सकता हूँ? नहीं काट सकता हूँ। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया इस वाले का आंसर। चलो सी पे आते हैं।
ए और बी तो बड़ा फटाफट हो गए। सी देख लेते क्या कह रहा है। सी कह रहा है नंबर ऑफ अ सर्कल्स टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल, यानी नंबर ऑफ फिगर्स का नंबर ऑफ सर्कल्स आपको निकालने हैं और साथ में इसका रेशियो किसके हिसाब से निकालना है, जितने भी फिगर्स हैं उनके हिसाब से। तो चलो कर लेते हैं। सर्कल्स रेशियो किसके हिसाब से निकालना है, ऑल फिगर्स के। तो भाई सर्कल कितने हैं, सर्कल हैं 2, ऑल फिगर्स कितने हैं, ऑल फिगर्स है 7। तो ये हो गया इसका रेशियो, क्योंकि अब ये भी और नहीं कट पिट रहा है। तो बस ये हो गया इस वाले का आंसर। ठीक है, और ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। देखो इस पूरे में रेशियो में आपको कुछ बहुत ज़्यादा एकदम पहाड़ नहीं चढ़ना है। ठीक है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, इजी से क्वेश्चन है, बस समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है और हिसाब से आंसर दे डालो। ठीक है ना। चलो, तो ये तो हो गई मेरी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इसकी नेक्स्ट वाली वीडियोस में कराऊंगा। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। साथ ही में दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।